अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो आइए देखते हैं जी स्टूडेंट्स। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इफ़ लॉग 8x इक्वल टू if log 8 equal to x and log 3 इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें कहता है कि अगर log 8 जो है वो x के इक्वल है और log 3 जो है y के इक्वल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो कहता है x और y की टर्म्स में आंसर निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। देखें इसमें जो पार्ट नंबर 1 है जी, इसमें पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 1 log 24, ये आपके पास इसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का तो कहता है log 24। देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 3 8 are 24। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो लॉग के साथ तो हम ऐड करते हैं हर नंबर के साथ अलग अलग लॉग लगा के। log 3 प्लस log 8, तो देखा जाए log 3 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। देखें यहाँ पे, ये देखें log 3 किसके इक्वल है? y के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये log 3 जो है ये y के इक्वल और log 8 किसके इक्वल है? x के। तो देखें log 3 की जगह y आ गया, log 8 की जगह x आ गया, तो y प्लस x ये इसका आंसर है। यानी कहता है y और x की टर्म्स में आंसर निकालना है हमने क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स का। इसका सेकंड पार्ट देखें, log 9/8। अब 2 नंबर डिवाइड कर रहे हो तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हर टर्म के साथ log अलग लगा देते हैं। तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और ये 8 log 8 की जगह आ गया x। ओके, तो 3 अगर अब देखें यहाँ पे दो नंबर्स दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम प्लस करेंगे। log 3 प्लस log 3 माइनस एक्स, तो log 3 की जगह पर क्या आ जाएगा? y। तो देखें y प्लस वाई माइनस एक्स, तो y प्लस वाई करेंगे 2y, तो 2y माइनस एक्स आ गया। मतलब y को y के साथ प्लस किया 2y आ गया, 2y माइनस एक्स आ गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 3 देखें, log 720। अब सबसे पहले क्या करना है? 720 के फैक्टर बनाने हैं स्टूडेंट्स आप लोगों ने। देखिए 9 का हमें पता था कि 9 होता है 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 72 के जो है फैक्टर बनाने हैं, तो 72 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो आपने एलसीएम यूज़ करना है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, इस एलसीएम मेथड से आपने 720 के फैक्टर बनाने हैं। तो जब मैं 720 से इसके फैक्टर बनाऊंगा तो फैक्टर बनाने के बाद देखिए मेरे पास ये आता है, यानी ये आपके पास स्टूडेंट्स आता है 3 × 3 × 8 × 10। अब 3 की पावर यानी इन चारों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। अब 3 × 3 का मतलब है 3 की पावर 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 8 × 10, तो देखिए 3 नंबर्स यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग प्लस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो log 3 की पावर 2 प्लस log 8 प्लस log 10, तो पावर 2 देखें log में अगर पावर आ रही हो तो देखें ये पावर 2 है, तो पावर 2 log के शुरू में आ जाएगा। तो 2 log 3 प्लस log 8 की जगह x आ गया। log 10 किसके इक्वल होता है? y के इक्वल। ये याद रखें, log 10 जो है ये 1 के इक्वल होता है। ओके, log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 2 एज इट इज़ आ गया। अब log 3 की जगह पर क्या आ जाएगा? log 3 की जगह पर y आ गया, तो 2y प्लस एक्स प्लस 1 ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। कहता है कि आपको कुछ लॉगरिथम्स दिए गए हैं, इनको इवैल्यूएट करना है। जैसे log 25 और 5 दिया गया। अब 25 देखें बेस में। अच्छा, अब इसमें आपने देखना क्या है? देखें गौर से देखना है। अगर आपके पास log के साथ log की बेस में कोई भी नंबर दिया जाए और बेस के ऊपर कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे log 25 है और 25 के ऊपर 5 है, यानी 25 के बाद ये 5 है, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या स्टाइल होगा? देखें log 25 इक्वल टू, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे log 10। आपको पता है कि आपके पास अगर log 10 हो, तो अगर यानी बेस में अगर 10 हो तो ये log ही कंसीडर किया जाता है,
ठीक है। यानी अगर बेस में log 10 हो तो ये log ही कंसिडर किया जाता है। तो देखें log 25 और 5 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, log 10 5 ओवर log 10 25। ओके स्टूडेंट, ये इसका फार्मूला है, इसको आपने इस वे में लिखना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है जी log 5 एज इट इज आ गया। अब नीचे देखें 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखें 25 की जगह पर 5 की पावर 2 लिखा हुआ, ये देखें, ये मैंने रेड सर्कल किया, ठीक है। तो log 10 5 ओवर, अब देखें यहाँ पे log की बेस में पावर 2 यूज हो रही है, तो पावर 2 जो है ये log के शुरू में आ जाएगा। ओके, log के शुरू में आ जाएगा, ये देखें। तो पावर 2 log के स्टार्ट में आ गई, तो 2 log 10 5 आ गया। अब log 10 5 log 10 5 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1, तो ये 1 ओवर 2 आपके पास ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2 भी सेम एज इट इज है। पार्ट नंबर 2 देखें log 64 2 आ गया। अब देखें इसको, इसी को भी इसी को हम अगेन जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, log 10 2 ओवर log 10 64। अब हम 64 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। 64 के क्या फैक्टर बने हमारे पास जो है 2 की पावर 6। ओके, देखें स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई 8 ये भी वैसे 64 के इक्वल होता है, ठीक है जी। यानी 8 मल्टीप्लाई 8 को हम 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और 8 की पावर 2 भी 64 के इक्वल आएगा। देखें स्टूडेंट स्क्रीन पे ग्रीन कलर का जो है, ठीक है। अब देखें एक्चुअली है क्या, ऊपर log बेस log 2 है, log 10 को हम अगर log की बेस में 10 हो ना, तो स्टूडेंट हम log की बेस 10 को log ही पढ़ते हैं। अब देखें log 2 ऊपर है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, नीचे भी log 2 आना चाहिए, यानी ऊपर और नीचे दो टर्म्स जो हैं अंडर लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम की दो टर्म जो हैं वो एक जैसे होनी चाहिए। ये यूं कह ले, दो log आपके पास कम से कम एक जैसे होने चाहिए ऊपर और नीचे, ताकि कैंसलेशन हो जाए, कटिंग हो जाए। तो इसलिए मैंने 64 को यहाँ पे देखे 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, बल्कि 8 की पावर 8 नहीं लिखा। log 2, ये log 2 नीचे लाने के लिए, ठीक है जी, यानी दोनों को एक जैसा करने के लिए, सेम करने के लिए। अब देखें log 10 ओवर, अब देखें आपको पता है कि यहाँ पे पावर 6 है, यानी log की पावर में 6 आ रहा है, तो ये 6 जो है ये log के शुरू में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये देखें, तो ये आपके पास आ जाएगा log 10 2 ओवर 6 log 10 2, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, पीछे का बचा, ऊपर का बचा 1, तो 1 ओवर 6 आपके पास ये आंसर आ गया। देखिए 1 ओवर 6 आंसर आ गया। 1 ओवर 6 चाहे ऐसे लिख लें, चाहे आप ऐसे लिख लें, एक ही चीज़ है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो देखें, चलिए काफ़ी इतने जी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखें, log 1 ओवर 8। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा गौर से आपने इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल वे से होगा। देखें यहाँ पे जी log की बेस में 1 ओवर 4 साथ 8। ओके, यहाँ पे देखें ये जो 1 ओवर 4 ना, ये जो मैं ग्रीन कलर का यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, ये 1 ओवर 4 स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये बेस है log की। देखें अब मैंने सोल्यूशन में लिखा हुआ है जी, वी कैन रिटर्न एज, यानी इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। ये देखें -log 4 10, मतलब जो है इसको जो है log 1 ओवर 4 8 को मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ, जो ग्रीन कलर का सर्कल आपको नजर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो देखें यानी बेस में आपके पास है जी 1 ओवर 4, तो 1 ओवर 4 और साथ 8, तो इसको मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ। अगर यानी बेस आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए तो आप उसको इस वे में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। नेक्स्ट है माइनस लॉग, यानी कि ये आपने मेथड याद रखना है, ये तरीका याद रखना है। -log 4, अब 8 के फैक्टर बनाए, तो जब 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पावर जो है ये log के स्टार्ट में आ जाएगी, तो 3 - 3 log 10 और 2 ओवर, अब देखें ऑब्वियसली बात है, अब जो है यहाँ पे देखें
अब आपने क्या करना स्टूडेंट, ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, इस ब्रैकेट को जरा देखिए, इस ब्रैकेट में ये लॉगरिथम जो है ये कैसे आ रहा है। देखें लॉग 4 बेस में और 2। देखें इस टाइप के क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं अभी, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये देखें log 4 फिर 2, सॉरी इसी क्वेश्चन में आई थिंक किया, मैं एक बार अगेन देखता हूँ ये किस में किया है हमने। जी जी, इसी क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पार्ट नंबर 1 किया हुआ है। देखें आपके पास log की बेस में 25 और 5 है, तो इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, देखिए इस वे में, ठीक है जी। तो फिर इसी तरह जो है, फिर अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर हम log की बेस में 4 और साथ 2, इसको फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, log 10 बेस में और साथ ये 2 है आपके पास, 2 ओवर log बेस में 10 और साथ क्या आ जाएगा ऊपर 4 इधर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखा जाए, अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास जो है यहाँ पे ऊपर log 10 2 है। जी देखें ज़रा, ऊपर log 10 2 है और नीचे क्या है log 10 4। अगर मैं इस 4 के फैक्टर बनाऊँ तो 2 2 ज़र 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने काम नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है, देखिए ज़रा। तो ये देखिए 4 को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 2 ज़ार 4। ओके स्टूडेंट, तो अब होगा क्या, ये जो log के स्टार्ट में 2 है, सॉरी ये log की पावर में 2 आ रहा है, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये देखें, मतलब 2 स्टार्ट में आ गया। log 10, ये मैं न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ, मतलब नीचे वाले को, तो ये आ जाएगा इधर 62। ओके, ये वाला ये देखें, तो ये वाला 2 किधर है, ये वाला 2 कौन सा है, ये वाला 2 बेसिकली ये वाला है। ओके, तो 2 log 10 2 आ गया, तो -3/2 जो है वो, अब देखें ये 2 वाला, ये जो 2 है, ये 2 बेसिकली पावर वाला ये आ गया, ठीक है। तो -3/2, अब ये log 10 2 और log 10 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पीछे का बचा आपके पास -3/2 बचा ओनली, तो यही इसका आंसर है -3/2। ओके, ये देखें -3/2 यही इसका आंसर है। ओके, ये देखें यही इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सिंप्लीफाई एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम्स टू बेस बी। जी, ये क्वेश्चन कहता है कि आपने ना क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करना है कि आपको b की वैल्यू दी गई है इसमें, और आपने log की बेस में जो b है, मतलब log आपके पास है ये log और इसकी बेस में b, कहता है इस टर्म में आपने आंसर निकालना है अगर पॉसिबल है तो। आइए देखते हैं, और साथ b की वैल्यू भी गिवन है, आइए देखते हैं। देखें इसके पार्ट टोटल 3 है यहाँ पे, ये इसका पार्ट नंबर 1 है, log 5 7 b इक्वल टू 2, log 1/3 और 8 b इक्वल टू 10, और log 6 1/log 6 31 b इक्वल टू 5। ये टोटल 3 पार्ट्स हैं। आइए इन तीनों का जो है वो 1 बाय 1 सोल्यूशन देखते हैं। जी, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है सोल्यूशन नंबर 1 है, यानी पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन नंबर 1। ये देखें, ये पार्ट नंबर 1 का जो है सोल्यूशन नंबर 1 देखते हैं हम। log 5 7, यानी log की बेस में 5 है, 7 b इज इक्वल टू 2। ये देखें ये पहले वाला पार्ट है। ओके, जी, तो यहाँ से इसका ये सोल्यूशन स्टार्ट है, SOL मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सोल्यूशन है नीचे इसका सारा, ठीक है। सोल्यूशन SOL का मतलब सोल्यूशन है या सोल्व है। ओके, तो देखें, यूज द चेंज ऑफ बेस फार्मूला, यानी कि यहाँ पे हमने बेस फार्मूला लगाया लॉगरिथम में कि अगर आपके पास log ax हो, यानी log की बेस में ax लिखा हो, तो हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, log bx ओवर log ba। ओके स्टूडेंट, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमने ऊपर किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसी फार्मूले से। नेक्स्ट अप्लाई टू फार्मूला टू द गिवन एक्सप्रेशन। अब कहता है जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, मतलब ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने ये लॉग का ये वाला बेस फार्मूला जो है, ये लॉग बेस फार्मूला ये वाला यूज करना है हमने। तो देखिए log 5 7 को लिख सकते हैं log 2 7 ओवर log 2 5। जी,
ऑब्वियसली लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे जो आपके पास है, अब देखा जाए तो स्टूडेंट देखें, मैंने आपको बताया कि आंसर हमारा जो है वो लॉग बी की फॉर्म में आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, देखें यानी ये आंसर आपका लॉग बी की फॉर्म में आना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका फिर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट अगर देखा जाए, फर्स्ट पार्ट में लॉग की बेस में 5 है, तो जो हमने जिस टर्म में हमने आंसर निकालना है वो लॉग की बेस बी में ही निकालना है, तो इसका मतलब बी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 के इक्वल। तो देखिए उसने यहाँ सॉरी यहाँ पे बी जो है ये बेस 5 है और बी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ये बी यहाँ पे जो है एज अ बेस यूज होगा और ये जनरल टर्म है यहाँ पे, ठीक है, जनरल टर्म, यानी जनरल टर्म बी, बी बेस जो है वो 2 के इक्वल है। तो देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये फार्मूला जो है इसको जो है ये वाला फार्मूला जो है वो बिल्कुल इस वे में है। देखें ज़रा, log 2 7 ओवर log 2 5। अब देखें यहाँ पे तो log 5 है, बेस में तो 5 है, लेकिन इधर हम बेस में 2 लगा रहे हैं। देखें बट स्टूडेंट आपके पास ये फार्मूला है log, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने करना है, इस फार्मूले के मुताबिक हमने काम करना है। यहाँ पे log b x ओवर log b a है, तो इसका मतलब log एज इट इज़ आ गया log। अब b की जगह पर क्या जगह 2, मतलब b यहाँ पे क्या है, बेस है, ये b यहाँ पे क्या है, बेस है। और क्वेश्चन के अंदर b बेस किसके इक्वल दिया गया है, 2 के इक्वल, मतलब बी बेस की जो वैल्यू दी गई है वो 2 के इक्वल दी गई है, देखें 2, ठीक है। और यही मैंने बात स्टार्ट में आपको बताई थी कि बेस की वैल्यू दी गई है आपको, ओके। और बी यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी यहाँ पे क्या है, बेस है। तो log 2 7 ओवर, अब नीचे भी log b है तो log b की जगह पर क्या आ जाएगा, log 2, यानी b की जगह 2 आ गया और 5 आ गया। स्टूडेंट ये इसका आंसर है, ओके, यही इसका आंसर है। मतलब कहता है आपने बेस की टर्म में जो है इसका आंसर निकालना है। तो ये देखें, ये इसका फाइनल आंसर है, ओके स्टूडेंट, ये देखें इसका फाइनल आंसर है। चाहे इसको आंसर कर ले चाहे इसको आंसर कर ले, एक ही चीज़ है। मैंने आंसर ज़रा यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया, देखिए। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। जी, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। ये देखें, log 1 ओवर 3 8 कोमा बी इक्वल टू 10। फार्मूला अगेन यही यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला। और बी देखें किसके इक्वल है, 10 की इक्वल है। तो देखें ऑब्वियसली बात है। अब देखें यहाँ पे log 1 ओवर 3 इक्वल टू 8, इसको जो है फार्मूले, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है आपके पास जो रेड कलर का मैंने सर्कल किया है, और इसको जो है हमने फार्मूले के मुताबिक करना है। ये देखें, log 10 ओवर log 10 ओवर 1 ओवर 3, ठीक है स्टूडेंट। तो अब कहता है सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में आपके पास नंबर आ रहा है 1 ओवर 3, इसलिए हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि लॉग की बेस में अगर 10 आ जाए, अगर लॉग की बेस में 10 आ जाए तो स्टूडेंट ये लॉग ही कंसीडर किया जाता है। देखें, लॉग की बेस में अगर 10 आ जाए तो ये लॉग LOG लॉग ही कंसीडर किया जाता है। ये ओ है यहाँ पे ओ, ओके। तो अब ऑब्वियसली बात है, लॉग अगर आपके पास लॉग 10 का मतलब लॉग ही है, और लॉग अगर 1 ओवर 3 हो तो देखिए दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हो तो हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log 1 माइनस log 3, चेक करें यहाँ पे, ओके। और यही जो है बिल, और यही जो मैं रेड कलर के साथ राइट कर रहा हूँ ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि log 10 1 ओवर 3 को लिखा हुआ है log बेस 10 माइनस 1 माइनस log बेस 10 3 इक्वल टू माइनस log 10 3, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, log 1 किसके इक्वल होता है, log 1 होता है 0 के इक्वल। log 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो 0 माइनस log 10 3 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0, आपके पास आंसर आएगा माइनस log 10 3। मतलब अगर मैं 0 माइनस 1 करूँ तो क्या आंसर आता है, -1। तो अगर मैं 0 0 माइनस log 10
3 करूं तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस लॉग 10 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी ये लॉग 10, लॉग की बेस में जो 10 है और 1 है, तो ये लॉग, इसका मतलब है लॉग 1। तो लॉग 1 किस, तो ये लॉग 1 किसके इक्वल होगा, ये बराबर होगा 0 के। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यही, ये अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें, ये इसका आंसर आ चुका है फाइनल। ओके ये देखें, ये इसका फाइनल आंसर है, ये देखें लॉग 10 8 ओवर माइनस लॉग 10 3। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 3 है। ये देखिए इसका पार्ट नंबर 3 चेक करें। 1 ओवर लॉग 631 कोमा बी इक्वल टू 5। बी यहाँ पे क्या है, बी मैं बार बार बता रहा हूँ, बी यहाँ पे जो है वो एज अ बेस यूज करेंगे हम। बी यहाँ पे बेस है, BASE बेस। यूज द चेंज ऑफ बेस फार्मूला। जी ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला है, ये बेस फार्मूला है आपके पास। log AX इक्वल टू log BX ओवर log BA। अप्लाई द फार्मूला टू द डिनोमिनेटर। जी स्टूडेंट देखें जरा यहाँ पे, ऊपर तो है 1 क्वेश्चन में, ऑब्वियसली बात है इस पे तो हम फार्मूला नहीं कोई भी लगा सकते। लेकिन स्टूडेंट डिनोमिनेटर में तो आपके पास लॉगरिथम की फॉर्म में सवाल दिया गया है ना, तो फिर ऑब्वियसली बात है हम इस पे जो है डिनोमिनेटर पे तो हम फार्मूला लगा सकते हैं ना, ये वाला बेस फार्मूला। ओके इसलिए डिनोमिनेटर में हम फार्मूला, डिनोमिनेटर का मतलब होता है फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म, फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म। तो log 631 इक्वल टू log 531 ओवर log 56 आ गया, बिकॉज आपके पास यहाँ पे b किसके इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास b 5 के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि b की वैल्यू 5 दी गई है, तो log b की जगह 5 आ गया, x की जगह 31 आ गया, log b की जगह 5 आ गया, a की जगह 6 आ गया। यानी log b की जगह 5 आ गया, x की जगह 31 आ गया, और log b की जगह 5 आ गया, और a की जगह पर क्या आ गया 6 आ गया। ये चेक करें, ये देखें। ओके तो देखें अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी को क्या किया, इसी को स्टूडेंट क्या किया, इसी को क्या किया, ये क्वेश्चन देखें। log 631 की जगह पर, यानी इसकी जगह पर जो मैं रेड कलर का सर्कल हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब जो है इसकी जगह पर, इसकी जगह पर ये जो ये येलो कलर का मैंने हाईलाइट किया ना, इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है स्टूडेंट, इसकी जगह पर आपके पास आ गया log 531 ओवर log 56 आ गया आपके पास। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए आपके पास ऑब्वियसली बात है log 631 की जगह पर आपके पास ये वाला टर्म आ गया, ये वाला log 531 ओवर log 56। अब देखें ये थर्ड नंबर पे log 56 आ रहा है, ठीक है, तो इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास log 56 आ जाएगा, तो log 56 ओवर log 31 आ गया। स्टूडेंट यही आपके पास टोटल फाइनल आंसर है इसका, ये आपके पास जो है आंसर है इसका फाइनल, ये नीचे मेंशन किया हुआ है, देखें ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, इशू हो, यू कैन आस्क टू मी, आप मुझसे पूछ सकती हैं। ओके तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, बेल आइकॉन को जो है वो एक्सप्रेस करें, ताकि उसको प्रेस करें, ठीक है, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।